आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में अष्टादश पाठ 18 पाठ होलिका उत्सव। होलिका उत्सव होली त्यौहार का उत्सव। अभी होली त्यौहार आने वाला है ना, इस होली त्यौहार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप लोगों का कोर्स लगभग समाप्ति की ओर है, बस एक पार्ट और बचा है, फिर उसके बाद आप लोगों का जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रिय उत्सव होलिका उत्सव अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रिय उत्सव या त्यौहार होलिका छत्तीसगढ़ राज्य का लोकप्रिय त्यौहार क्या है? होली है। जना उत्सवा श्रुते आनंदमन अनुभवती। लोग इस उत्सव को या इस त्यौहार को सुनते ही आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे आप लोग भी आनंद का अनुभव करोगे कि अरे होली में रंग लगाना है, गुलाल खेलना है, तो इस प्रकार से जना लोग इस त्यौहार को सुनते ही आनंद का अनुभव करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य जनानाम् इदम् उत्सवम् प्रति अतिनिष्ठा लक्ष्यते। छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों को इस उत्सव के प्रति बहुत निष्ठा दिखाई देती है। अस्माकं प्रदेशे अनेको उत्सव। हमारे प्रदेश में अनेक उत्सव या त्यौहार आयोजित होता है। पर होलिका उत्सव परंतु होली त्यौहार का होली त्यौहार का विशेष महत्व अनुपमेय मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके। होलिका उत्सव फागुन मासस्य। होलिका उत्सव कब होता है? होलिका उत्सव फागुन माह की पूर्णिमा को संध्यते। होलिका उत्सव फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। और दिवाली का त्यौहार कब मनाया जाता है? कार्तिक माह की अमावस्या को। दोनों त्यौहार में देखो, जो उजाले का त्यौहार है वो कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है, और जलने वाला त्यौहार जब हम जलाते हैं होलिका को तो पूर्णिमा के दिन यह होली दहन किया जाता है। फिर दूसरे दिन क्या किया तो होली खेला जाता है। तो दोनों त्यौहार में अंतर है। एक अमावस्या को होता है दिया वाला त्यौहार, जो दीपावली है वो क्या अमावस्या के दिन होता है, कार्तिक माह की अमावस्या को। और ये जो त्यौहार होता है होली त्यौहार होता है वो फागुन माह की पूर्णिमा को होता है। होलिका उत्सव फागुन मासस्य पूर्णिमायां समाध्यते। होली का त्यौहार फागुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अस्य उत्सव आगमन समशीतोष्ण ऋतुकाले। इस त्यौहार के आगमन के समय ऋतु कैसी होती है? समशीतोष्ण होती है। समशीतोष्ण का मतलब होता है ना तो ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ही ज़्यादा ठंडी रहती है। वसन्तागमनेन सर्वेषु दिशासु सस्यानि आच्छादितानि भवन्ति। वसंत के आगमन पर सभी दिशाएं क्या होती हैं? फसलों से आच्छादित हो जाती है। अभी गेहूं के फसल होता है तो सभी दिशाएं क्या होती हैं? फसलों से आच्छादित हो जाती हैं, यानी चारों ओर फसल होता है। उद्यानेषु नव पुष्पाणि विकसन्ति। बगीचे में नव पुष्पाणि यानी नए फूल खिलते हैं। नए फूल में भी कौन सा फूल? जैसे कि केसर के फूल खिलते हैं, तो उद्यानेषु टेसु के फूल खिलते हैं। तो उद्यानेषु नव पुष्पाणि, उद्यानों में बगीचे में नए फूल क्या होते हैं? खिलते हैं। मयूरः नृत्यन्ति। मयूर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। और पीकाः गायन्ति। और कोयल क्या करती है? गाती है। अस्मिन् समये सर्वेषां प्राणिनां हृदि
प्रफुल्लता संचरति। इस समय पर, अस्मिन् समय मतलब इस समय पर सभी प्राणियों के हृदय में क्या होता है? आनंद का संचार होता है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश कैसा है? कृषि प्रधान प्रदेश है। इसे धान का भी कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर धान बहुत होता है, इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि प्रधान है। अधिकाधिक जनानां जीवनं कृषि एव अवलंबितम्। अधिकांश लोगों का जीवन किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। कृषकाः 6 मासपर्यन्तं कृषिकार्ये बहुयत्नेन कुर्वन्ति। कृषक क्या करते हैं? 6 माह तक कृषि कार्य को बहुत परिश्रम या बहुत मेहनत से करते हैं। पश्चात धान्यम संप्राप्य, फिर उसके पश्चात क्या होता है? उसके बाद खाद्यान्न प्राप्त कर क्या करते हैं? हर्षानुभूति, आनंद का अनुभव करते हैं। देखिए 6 महीने तक वह कठिन परिश्रम करता है और फिर उसको क्या मिलता है? अनाज मिलता है। तो इसलिए हमें भी उस अनाज का सम्मान करना चाहिए। कृषक जो होता है वो सुबह जब आप सोए रहते हो तब हल को लेकर अपने खेत में जाता है, कृषि कार्य करता है, चढ़ती धूपों में फसल की कटाई होती है। हालांकि आधुनिक साधन आ चुके हैं, फिर भी उसे बहुत मेहनत का काम करना पड़ता है, फिर उसके पश्चात हमको अन्न मिलता है। तो इस अनाज को हमें सम्मान करना चाहिए। जितना खाने की ज़रूरत हो उतना ही अनाज लेना चाहिए और उसको पूरा खाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ देखते हैं कि 6 माह के कठिन परिश्रम के बाद उसको क्या मिलता है? अनाज, खाद्यान्न प्राप्त करके वो हर्ष का अनुभव करता है। प्राचीन काले सर्वे गृहस्था यज्ञ विदन्ति स्म। प्राचीन समय में सभी गृहस्थ क्या करते थे? यज्ञ करते थे। ते यज्ञ संपादनार्थं यथेष्टं समिधानि नवानानि धृत्यान्ति दुधानि च अन्यानि द्रवाणि च प्रयच्छन्ति स्म। वह यज्ञ के समापन के लिए, यानी यज्ञ को करने के लिए, पूर्ण करने के लिए क्या लाते थे? आवश्यक हवन सामग्री हेतु वो क्या आवश्यक हवन सामग्री हेतु वे नए अन्न और घृतानि यानी घी, दूधानि दूध तथा तथा अन्य वस्तुएं क्या करते थे? वे प्रयच्छन्ति यानी मांगते थे। यद्यपि शिव प्रथा विभिन्नता दृश्यते, परंतु आज भी क्या है? शिव यानी जो शिव के उपासक होते हैं उनकी प्रथा क्या होती है? भिन्न दिखाई देती है। यज्ञस्य प्राचीन रूपम विलुप्तम अस्ति। यज्ञ का प्राचीन यानी पुराना रूप जो है वो विलुप्त हो चुका है। अधुना बालकः, अधुना वर्तमान में बालक इतस्ततः इधर उधर काष्ठानि लकड़ियाँ एकत्रित कुर्वन्ति, एकत्र करके दहन्ति च, और दहन्ति यानी जलाते हैं। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर जना लोग बहुरंग रंजित, बहुत सारे रंगों को क्या करते हैं? एक दूसरे पर बहुरंग यानी इस अवसर पर लोग बहुरंग यानी बहुत सारे रंग को एक दूसरे पर बिछपते यानी एक दूसरे पर उड़ेते हैं और खेलन्ति और रंगों से खेलते हैं। अबला वृद्धा प्रसन्ना परस्पर। अबला यानी बुजुर्ग और बच्चे क्या होते हैं? अबला यानी बच्चे और वृद्धा यानी बूढ़े प्रसन्न होकर एक दूसरे के
मुंह पर रंगों को क्या करते हैं, लगाते हैं। सर्वे गायन्ति नृत्यन्ति च, और सभी गाते और नृत्य करते हैं। सर्वे स्नेह अन्येषां मुखेन गुलालम अर्दयन्ति, और सभी एक दूसरे के मुख पर गुलाल को लगाते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का पाठ होलिका उत्सव। इसके आगे का दूसरे वीडियो में देखेंगे।